आरती सद्गुरुदेव नमामि। परब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। अगुणय अपार अलख अविनाशी। अचल विमल प्रभु सब उर्वासी। निर्गुण निरविकार सुख राशि। एक रूप अलेखय नामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। परब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। महिमा नेति नेति स्तुति गावे। नित्य निरंजन सब बतलावे। शेष शारदा पार न पावे। जैसा सच्चिदानंद अभिरामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। परब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। बचन किरण तम मोह विनाशक। ज्ञान सूर्यमा या के शासक। दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक। ब्रह्मादिक सुर सैभ्य नमामि। आरती सद्गुरुदेव नमामि। परब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। गुरुवर चरण कमल की छाया। करती दूर ताप भय माया। जब तक पूर्ण न होवे दाया। मिलते नहीं शिव अंतर्यामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। परब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। गुरुवर चरण कमल की छाया। करती दूर ताप भय माया। जब तक पूर्ण न होए दाया। मिलते नहीं शिव अंतर्यामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। परब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। भक्ति ज्ञान वैराग्य नियम के। रूप सकल इंद्रिय संयम के। भूषण शम दम पंच सुयम के। सोत्रिय ब्राह्मण
कनिष्ठ मम स्वामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पारब्रह्म प्रभो अंतर्यामी। जीवन धन मंजुल निज जन के। अंकुश मद मतंग निज मन के। सूचि पथ पर मारत पथिकन के। एक रस आनंद रूप नमामि। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पारब्रह्म प्रभो अंतर्यामी। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल। लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सोम औषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथाय किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती की जय हनुमान जी लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ
दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। दैवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका जैसी कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी पर, आनी सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमुकारे, रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिन भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कियो है रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। राम जैसा चिदानंद घन श्यामा। लाल देह लाली रस रामा, अरुधर लाल लंगूर सिया रामा। वज्र देह जय 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 कपीसूर सिया रामा। पवन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय सौसुरभूप। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। हितकारी, जय असुरारी। सेंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी। अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला,
कर अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। येहि रागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। येहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। सो करवघारी चिंत हमारी, ज्ञानी भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपदि वरूथा। मन वच क्रम वाणी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर यूथा। सारद श्रुति शेषा, ऋषय अशेषा, जाकह को नहीं जाना। यही दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवहु सुशीली भगवान। भव वारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार क्षारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। हाथ जोड़ विनती करो, चरण नवाओ शीश। क्षमा करो अपराध को, क्षमा करो गुरुदेव। एक बार प्रेम सूर्य सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम सूर्य गुरुदेव भगवान की जय। आज पंखा बंद करा दियो।
की कथा में उपस्थित समस्त भक्तगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, महानुभावों, कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवत नाम का स्मरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वचप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु हस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की जय। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि किस तरह से 88,000 सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे महाराज, इस कलियुग में उत्पन्न जीवों के कल्याण का अत्यंत हित का विषय क्या है? क्योंकि इस कलियुग में जीवों की बुद्धि अत्यधिक अल्प हो गई है,
इनका जीवन भी अल्प है। ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा उपाय बताए जिससे जीवों का कल्याण हो। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा किया था। आज उसी से आगे हम लोग चलेंगे। इस संसार में जितने भी जीव हैं अपने सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? दुख। तो ऐसा क्यों होता है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखः यदत्र युक्तं भगवान् वदेन। कहा कि हे प्रभु, इस संसार में जीव सुख के लिए कार्य करता है और अंत में पाता है दुख। तो सूत जी ने भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए आप इस तरह से ध्यान किया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए कहा कि हे ऋषियों, भगवान का ध्यान करने से यत् कीर्तनम् यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् वन्दनं यत् श्रवणं मदर्हणं लोकस्य सदो सद्यो विदुनोतु कल्मषं तस्मै सुभद्र सर्वे नमो तस्मै सुभद्र सर्वते नमो नमः। कहा कि इस संसार में इसका कीर्तन स्मरण करने मात्र से, जिसके यश का श्रवण करने से, उनके गुणों में अवगाहन करने से जीव तत्क्षण ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। इस तरह वेद व्यास जी ने जो कथा श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोकों में लिखी है, उसी कथा को सूत जी ने 88,000 शौनक ऋषियों को सुनाने का उपक्रम प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगण,
भगवान की जो लीला कथा है बहुत ही पवित्र और सुंदर है। भगवान के नाम का यदि कोई व्यक्ति भूल से भी स्मरण कर ले तो समस्त पाप उससे दूर हो जाते हैं। उसी भगवान की लीला कथा इस श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी ने प्रस्तुत किया और वेदव्यास जी ने अपने जीवन काल में जो भगवान के अवतार कहे जाते हैं उन्होंने वेदों के 4 भाग किए, 18 पुराण लिखे, सारे उपनिषद, महाभारत इत्यादि ग्रंथों का निर्माण किया, किंतु उनके मन में असंतोष भी व्याप्त था। सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहा कि इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में जो समस्त ज्ञान ग्रंथों का, भक्ति ग्रंथों का पका हुआ फल है, उसके श्रवण मात्र से जीव तत्क्षण अपने समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के भक्ति की तरफ बढ़ जाता है। भगवान अपनी शक्ति से सत्व, रज और तम इन 3 गुणों में विलास करके, जो कि वास्तव में इसके अंदर नहीं है, इस सृष्टि की रचना करते हैं। कल जैसा हमने आप लोगों से चर्चा किया कि समस्त भूत, समस्त प्राणी 5 प्रकार के तत्व और उन तत्वों से जुड़ी हुई तन्मात्राओं के माध्यम से उनकी इंद्रियां और अंतःकरण आदि गुणों का निर्माण भगवान ने किया और स्वयं ही भिन्न भिन्न जीवों के रूप में, उनकी आत्माओं के रूप में प्रवेश करके इस संसार की सृष्टि की रचना किया और वास्तव में तो भगवान ही समस्त जीवों के रूप में अपने द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि का उपभोग करते हैं। नाना प्रकार की लीला अवतार ग्रहण करके अपने सत्व गुण के द्वारा समस्त जीवों का पालन पोषण करते हैं। कल हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि इस संसार के संचालन के लिए भगवान ने अपने सतोगुण से सृष्टि का संचालन करने वाले विष्णु, अपने रजोगुण से सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा
और अपने तमोगुण से इस सृष्टि का संहार करने वाले विष्णु शंकर जी का स्वरूप धारण किया। भगवान के मन में जब इस सृष्टि की रचना करने का भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने मन में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का आवाहन करके अपने इन तीन स्वरूपों का निर्माण किया। उसी प्रभु ने इस संसार को चलाने के लिए नाना प्रकार से अवतार देकर के लीला कथा का निर्माण किया। सूत जी ने इस तरह से भगवान की प्रमुख 24 अवतारों का वर्णन शौनक आदि ऋषियों को सुना है। भगवान ने अपने को 16 कलाओं में बांटा। बहुत कठिन विषय नहीं, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। भगवान ने एक पुरुष का रूप धारण किया, ऐसे पुरुष का रूप धारण किया जिसके पास 10 इंद्रियां, कल मैंने चर्चा किया नहीं था, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और इन पांचों को ग्रहण करने वाली जीव के अंदर ग्रहण कराने के लिए 5 तन्मात्राएं, जैसे मैंने आपसे चर्चा किया था। आकाश को ग्रहण कराने के लिए 7 तन्मात्रा, वायु को जीव को ग्रहण कराने के लिए स्पर्श तन्मात्रा, अग्नि को ग्रहण कराने के लिए दृष्टि तन्मात्रा, या इसी को रूप भी कहते हैं, रूप तन्मात्रा, जल का अनुभव कराने के लिए रस तन्मात्रा और पृथ्वी का ग्रहण कराने के लिए गंध या नासिका से जो हम ग्रहण करते हैं उसके लिए गंध तन्मात्रा का निर्माण किया। तो 5 महाभूत, ये 5 तन्मात्राएं उनकी, 5 जीव की ज्ञान इंद्रियां, 5 उसकी कर्म इंद्रियां, इस तरह से कुल 16 कलाओं का निर्माण किया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को 16 कला से युक्त कहा जाता है। तो ये 16 कलाएं कौन हुई? 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 10 5 15 और 1 मन, 16। भगवान ने जल में निवास करना पसंद किया और उसी एकारणों के जल में निवास करते हुए भगवान विष्णु ने अपने नाभि से एक कमल प्रकट किया। नाभि कमल इसको कहते हैं,
और इसी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी समस्त प्रजापतियों के अधिष्ठाता कहे जाते हैं और भगवान विष्णु के इसी विराट रूप के अंग प्रत्यंग के रूप में समस्त लोकों की कल्पना की गई है। योगी लोग अपने दिव्य दृष्टि से भगवान के इस रूप का दर्शन करते हैं। तो ये भगवान का रूप कैसा है? पश्यन्त्यनो रूपमदभ्रष्ट चक्षुषा सहस्रपादो रुजान्नरात् अद्भुतम् सहस्रमूर्धं श्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौलेम्बरकुण्डलोल्लसत्। आप सभी लोगों को आशीर्वाद। भगवान का स्वरूप कैसा है? उनके हजारों पैर, हजारों जांघें, हजारों भुजाएं, हजारों मुख के कारण उनका विराट अत्यधिक स्वरूप है। उनके क्या है? सहस्त्रों सिर हैं, हजारों कान हैं, हजारों आंखें हैं और हजारों नासिकाएं। यह जो भगवान का स्वरूप है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्रा सहस्त्र कोटि, उस सूत्र में जो भगवान की उपासना करते हैं, तो वास्तव में भगवान की जो सहस्त्र भुजाएं हैं, जितने जीव हैं, जीवों की समस्त भुजाएं किसकी है? भगवान की ही है। जीवों के जो सर हैं, हमारे आप सबके, वो किसके हैं? भगवान के ही है। हमारी जितनी नासिकाएं हैं, सब भगवान की ही है। हमारे जितने अंग प्रत्यंग हैं, सब भगवान के ही है। तो भगवान के इसी स्वरूप को नारायण कहते हैं और यह भगवान का स्वरूप जिसको नारायण कहते हैं, इसी स्वरूप से भगवान ने अनेकों अवतार ग्रहण किया। अवतार का मतलब होता है अवतरित होना, एक स्वरूप को बदल करके जैसी आवश्यकता हुई दूसरा स्वरूप धारण करना, फिर समय के अनुसार तीसरा स्वरूप धारण करना। और सबका आधार कौन सा था? वही नारायण स्वरूप। और भगवान के इसी नारायण स्वरूप से छोटे से छोटे अंश से देवता उत्पन्न होते हैं, पशु उत्पन्न होते हैं, पक्षी उत्पन्न होते हैं, मनुष्य आदि समस्त योनियों की सृष्टि भगवान नारायण के इसी स्वरूप से होती है। तो सबसे पहले भगवान ने, इसको कई सर्गों में बांटा जाता है, सर्ग माने खंड। तो सबसे पहला सर्ग, सबसे पहले खंड में, इसको कौमार सर्ग कहते हैं, भगवान ने अपने को 4 स्वरूपों में अवतार दिया, जिनका नाम हम सब, आप सब लोग सुनते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान ने इन 4 रूपों में कौमार सर्ग में सबसे पहले अवतार ग्रहण किया। भगवान का ये स्वरूप 4 ब्राह्मणों के रूप में है। ब्राह्मण के रूप में उन्होंने अवतार लिया और इस अवतार में उन्होंने कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन भगवान अपने स्वरूप में अवतार लेने के बाद भी जो इनकी इच्छा थी, इनके इस 4 रूपों ने पूर्ण नहीं किया, क्योंकि भगवान की
जो स्थिति है, जैसे हम लोगों के शरीर में, यह शरीर भगवान का ही शरीर है, लेकिन भगवान ने इसमें निवास करते हुए भी हमको जीव के रूप में स्वतंत्रता दे रखी है। यह भगवान की विशेषता है। तो स्वतंत्रता दे रखी है, इसी कारण जीव अपने मन का कार्य निर्णय लेता है कि हमें क्या करना। भगवान ने जो अपने को 4 रूपों में पहले विभक्त करके सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में जन्म लिया, तो भगवान के उस रूप में उनको जो सफलता प्राप्त थी, उससे उन्होंने केवल तपस्या किया। और तपस्या में जब उन्होंने देखा कि अगर हम लोग गृहस्थ जीवन में या आगे चलते हैं तो भगवान की माया के बस में आना पड़ेगा, इस लोगों ने भगवान के स्वरूप से, भगवान से ही प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हम लोगों को इसी 4 साल के बच्चे के रूप में ही रहने दीजिए। तो भगवान की इच्छा क्या है? सृष्टि का निर्माण करना। तो उन्होंने आगे चलाया कार्य को। तो दूसरी बार भगवान ने इस संसार के विस्तार के लिए और कल्याण के लिए जो पृथ्वी थी, जिसको रसातल में ले जा करके हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जो पहले अवतरण हुए थे, उसके भाई हिरणाक्ष, हिरणाक्ष का मतलब जिसकी आंखें सोने जैसी, उसने इस पृथ्वी को उठा करके रसातल में ले जा करके छिपा दिया। तो अब भगवान को जब सृष्टि करना था तो पहले पृथ्वी को रसातल से निकाल करके ऊपर ले आना था। अतः उन्होंने सूकर का रूप धारण किया, क्योंकि सूकर का रूप धारण करके ही महान गंदगी के अंदर से पृथ्वी को ऊपर ले आना। तो भगवान का यह दूसरा अवतार था। तीसरे अवतार में जब उन्होंने संसार को चलाने के लिए विभिन्न ऋषियों की सृष्टि किया, तो उन्होंने अपने को देवर्षि नारद के रूप में प्रकट किया, और जिसको शाश्वत तंत्र कहते हैं। नारद जी ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ और पूजा की व्यवस्था दिया है, इसको नारद पांचरात्र कहते हैं। ये नारद पांचरात्र पुस्तक है जो आज भी आप लोग जो लोग चाहेंगे उनको वृंदावन में मिलता है, उपलब्ध है, आपके यहाँ लाइब्रेरी में भी उपलब्ध है। इसमें भगवान के स्वरूप की कैसे उपासना किया जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्म को किस प्रकार करना चाहिए और क्या करने से कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, नारद जी ने इसी पांचरात्र में इसका वर्णन किया। आगे भगवान ने धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। धर्म साक्षात जो धर्म है, उसकी पत्नी का नाम था मूर्ति, और उससे 2 पुत्र पैदा हुए, एक नर मनुष्य के रूप में और दूसरा नारायण। यही नर नारायण का अवतार अर्जुन और कृष्ण के रूप, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आगे कहा जाता है। तो इस जन्म में भगवान ने अखंड तपस्या किया। नर नारायण के रूप में जब चौथा अवतार उन्होंने ग्रहण किया, तो अपने मन और इंद्रियों का कैसे संयम किया जाए, इसकी व्यवस्था बनाई, इसको बताया और पूरे जीवन में कठोर तपस्या किया। 5वां अवतार भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल देव के रूप में ग्रहण किया, और इस अवतार में आकर के उन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया, जिसमें जो तत्व होते हैं उन तत्वों का निरूपण किया। यह तत्व
समय के फेर से नष्ट हो चुका था, इसलिए उन्होंने फिर से ये निर्माण किया। और एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आसुरी। आसुरी नामक ब्राह्मण को उन्होंने इस तत्व का, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। और फिर कालांतर में अनुसुईया जी, जो अत्रि जी की पत्नी थी, उनके वर मांगने पर भगवान उनके पुत्र दत्तात्रेय के रूप में उत्पन्न हुए। दत्तात्रेय के रूप में जब उत्पन्न हुए तो उन्होंने राजा अलग और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवें अवतार के रूप में भगवान ने रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी, रुचि प्रजापति हुए जिनकी पत्नी का नाम आकृति था, उनके पुत्र यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनु आदि मनवंतर की उन्होंने रक्षा किया। अगले अवतार में भगवान ने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने संतों का जो परमहंस का मार्ग है उसका रास्ता दिखाया। और जब ऋषियों ने उनसे प्रार्थना किया तो धरती का कष्ट हरने के लिए राजा पृथु के रूप में उन्होंने अगला अवतार ग्रहण किया। इस तरह से सूत जी ने कहा कि हे समकालिक ऋषि, भगवान ने अपने इस पृथ्वी को अवतार में संसार की समस्त औषधियों का दोहन किया और समस्त जीवों के लिए भगवान का यह जन्म अत्यंत कल्याणकारी हुआ। जब चाक्षुष मनवंतर आया तो सारी पृथ्वी समुद्र में डूब रही थी। तब भगवान ने मछली के रूप में मत्स्य अवतार, 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर जो अगले मनवंतर के स्वामी होने वाले थे मनु जी, उनकी रक्षा किया। इसके बाद जब देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय भगवान ने 11वां अवतार धारण किया कछुआ के रूप में और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया, क्योंकि बार बार मंदराचल पर्वत जमीन पे बैठ जा रहा था। बासुकीनाथ की रस्सी बनाई गई थी तो उससे बहुत दिक्कत होती थी देवताओं को और दैत्यों को समुद्र मंथन करने में। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ पर उस मंदराचल को धारण कर लिया। इस तरह से भगवान ने कच्छप के रूप में अवतार ग्रहण किया। 12वीं बार भगवान ने धन्वंतरी वैद्य के रूप में अवतार ग्रहण किया और 13वीं बार भगवान ने मोहनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया, क्योंकि बार बार देवता लोग मारे जाते थे। दैत्यों के गुरु मृत संजीवनी विद्या जानते थे, जिससे दैत्यों को जिंदा कर देते थे। दैत्यों ने देवताओं को परास्त करके सारी पृथ्वी को अपने बस में, सारे ब्रह्मांड को अपने बस में कर लिया था। तो भगवान ने अमृत जब समुद्र मंथन कराया और निकला तो समस्त देवताओं को पिला करके अमर कर दिया, जिससे उनकी दैत्यों के साथ युद्ध में मृत्यु न हो। जब 14वां अवतार भगवान ने ग्रहण किया तो नरसिंह का रूप धारण किया। नर और सिंह का अत्यंत बलवान राक्षस हिरण्याकश्यप को उन्होंने अपने नखों से उसका
छाती और पेट फाड़ करके बंद किया। इस तरह से उन्होंने उसका बंद किया जैसे कि सीख की चटाई बनाने वाला सीख और बांस को बीच से दो टुकड़े में क्षण भर में फाड़ देता है, उसी तरह से भगवान ने हिरण्याकश्यप को मार डाला। अगला अवतार भगवान ने वामन के रूप में अवतार ग्रहण किया, क्योंकि राजा बलि जो प्रहलाद का पौत्र था, वो सारे ब्रह्मांड में राजा बना हुआ था, बहुत ही धर्मशील व्यक्ति था, किंतु देवताओं के पास साम्राज्य नहीं था। अतः देवताओं की माता अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना करके भगवान का अवतार ग्रहण कराकर अपने पुत्रों को समस्त ब्रह्मांड का राज्य दिलाने का अनुरोध किया। और उस समय भगवान ने उपेंद्र के रूप में या बावन भगवान के रूप में जन्म लिया और राजा बलि के यज्ञ में 52 अंगुल के ब्राह्मण के रूप में जा करके उन्होंने मांगा 3 पग जमीन, और उस 3 पग जमीन मांग करके उन्होंने अपने पैरों से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया और उसको देवताओं को दान कर दिया। 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार किया और ऐसे दुष्टों का जो पृथ्वी पर अन्याय कर रहे थे, अहंवंशी लोगों का उन्होंने नाश किया। 17वें अवतार में भगवान ने सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया। पराशर के पुत्र सत्यवती उनकी माता थी, व्यास जी ने अवतार ग्रहण किया, भगवान ने अवतार लिया। उस समय लोगों की जो समझने की और चीजों को ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक कमजोर थी, इसलिए उन्होंने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं बना दिया। 18वें अवतार में भगवान ने देवताओं के कार्य संपन्न करने की इच्छा के लिए राजा राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। सेतु बंद किया, समुद्र के ऊपर पुल बनाया, रावण का वध किया और पूरे ब्रह्मांड में राक्षस वृत्ति का नाश किया। भगवान ने अपने 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में बलराम और कृष्ण, 19वां अवतार बलराम के रूप में और 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लेकर के सारी पृथ्वी से आपदाइयों का भार उतारा। और जब कलयुग आया तो कलयुग में आने के बाद भगवान ने मगध देश में द्वेष करने वाले दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्ध का अवतार ग्रहण किया। और कहते हैं कि आगे जब कलयुग आएगा और अत्यंत पाप की वृत्तियां हो जाएंगी, तब भगवान कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। और कहते हैं कि भगवान के इन अवतारों की जो कथा कहता है और सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह सारा संसार भगवान के चिन्मय स्वरूप का ही रूप है और भगवान ने अपनी माया से इस संसार को कल्पित करके इसे बनाया है। जैसे कि बादल को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये आकाश में वायु के सहारे रहते हैं और देखते हैं कि धूल उड़ करके जाती है, आकाश धूसर हो जाता है, तो कहते हैं इसमें धूल है।
ऐसे ही भगवान साक्षी के रूप में हर जीव के आत्मा के रूप में निवास करके अदृश्य रहते हुए जीव का निर्माण करते हैं। तो यह संसार भगवान के अस्थूल रूप से परे एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है। इसीलिए कहा जाता है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सबका जो हित चाहता है उसी का हित प्रभु करते हैं। और आत्मा के रूप में भगवान समस्त जीवों में प्रवेश किया, तो आत्मा के रूप में प्रवेश होने के कारण सारे जीव कहलाते हैं, और जीव होने के कारण ही बार बार जन्म और मृत्यु होता है। तो भगवान का ये सूक्ष्म स्वरूप जो है, भगवान की माया के कारण जीव में अज्ञान के रूप में व्याप्त हो जाता है। और इसी अज्ञान को जब जीव अपने ज्ञानी गुरु से मिलता है तो गुरु के दिए हुए तत्व ज्ञान से भगवान का ज्ञान होने पर जीव इस माया से मुक्त हो जाता है। तो गुरु क्या करता है, जीव के आत्मा को, शरीर को, उसके शरीर में स्थित आत्मा को इस योग्य बनाता है कि वो तत्व रूप से क्या भगवान है, क्या माया है, क्या जीव है, इसको जब जान लेता है तो उसके अंदर धारण करने की क्षमता हो जाती है। और गुरु के बताए ज्ञान को फिर वो धारण करके मोक्ष पाने की इच्छा से जब इसमें आता है तो उसे ज्ञान उत्पन्न होता है और भगवत को वह प्राप्त कर लेता है। इस तरह से कथा आगे बढ़ती है। शौनक आदि ऋषियों से सूत जी ने कहा कि वेद व्यास जी यद्यपि भगवान के अवतार कहे जाते हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में वेदों का सूक्ष्म रूप करके जीवों को भगवान का ज्ञान प्राप्त कराया, फिर भी उनके मन में बहुत असंतोष था। जो भगवान का अवतार है उसके मन में असंतोष, अगर हम आप जीव हैं हमारे आपके मन में असंतोष होता है तो कोई बड़ी बात नहीं। भगवान का अवतार भी इस संसार में आने के बाद असंतुष्ट महसूस करता। तो ऋषियों ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? तो सूत जी ने कहा कि महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों की व्याख्या किया और वेदों में क्या लिखा हुआ है, कर्म का मार्ग बताया गया। इस कर्म के मार्ग के करने से क्या होता है, जीव को सुख की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जीव यदि अपने पूरे प्रण से समर्पित होकर के भी भगवत सेवा में लगा रहे तो उसे मिलेगा क्या, अल्पकाल के लिए स्वर्ग मिलेगा। और जैसे ही यह पुण्य समाप्त होगा वो फिर धरती पर छोटी योनियों में सूकर, कुकर, गधा इत्यादि के रूप में फिर से जन्म लेकर के आ जाएगा और फिर से उसी बंधन में पड़ जाएगा। तो उन्होंने कार्य को बहुत बड़ा किया, लेकिन भगवान की जो इच्छा थी, भगवान ये चाहते हैं कि जीव क्योंकि मेरा अंश है तो इस अंश को, हमारे अंश को ऐसा ज्ञान मिलना चाहिए जिससे ये मेरा भजन, मेरा स्मरण करके मेरे पास मेरा ज्ञान करके इस स्वरूप में आ जाए कि उसकी जो विस्मृति है, अज्ञान है, वो हमेशा के लिए मिट जाए और जीव को प्रेमानंद प्राप्त हो। इस
कारण उनके मन में बहुत असंतोष था वेदव्यास जी के। एक दिन भगवान के अवतार नारद जी वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचे। वेदव्यास जी से उन्होंने कहा, हे वेदव्यास जी, मैं देख रहा हूं कि आपके मन में बहुत असंतोष है, आप दुखी से प्रतीत हो रहे हैं। वेदव्यास जी ने कहा कि जी मुनिवर, यह बात बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, मेरे मन में बहुत असंतोष है। यद्यपि हमने ऐसे अद्वैत ज्ञान को, जो समस्त जीवों के लिए कठिन था समझना, उसको कई खंड में करके जीवों के लिए उपलब्ध कराया है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है, मेरे मन को सुख की अनुभूति नहीं हो रही। तो नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास, तुमने जीवों को यह नहीं बताया कि जीव का सुख भगवान के भजन करने में है, न कि ध्यान करने में और कर्म करने में। ध्यान और कर्म करने में जीव उसी में जीवन भर उलझा रहता है, वह रास्ता बहुत कठिन है, और कठिन रास्ते पर भी चल करके वो अपना जीवन पूरा समाप्त कर लेता है। आपने जीवों के लिए कोई ऐसा सहज और सुलभ मार्ग नहीं बताया जिससे जीव अपना आत्यंतिक कल्याण प्राप्त कर सके, इसलिए आपके मन में असंतोष है। तो उन्होंने कहा, वेदव्यास जी ने कहा कि महाराज हमको उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि उपाय यही है कि आप फिर से भगवान की तपस्या करिए, भगवान श्री कृष्ण की, और उनको पूरा का पूरा समझिए, क्योंकि आपके जीवन काल में ही भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था, पांडवों की रक्षा किया था, संतों की रक्षा किया था। आपने उनके उस स्वरूप को नहीं समझा, इसलिए आपके मन में असंतोष। वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे जाते हैं, जल हाथ में लेकर के आचमन करते हैं और भगवान की तपस्या में, भगवान कृष्ण की तपस्या में लग जाते हैं। भगवान की तपस्या में लग जाने के बाद उन्होंने भगवान तत्व से भगवान को प्राप्त किया, देखा। क्या देखा? भगवान को अलग से देखा, भगवान की विषम माया को अलग से देखा। जब दोनों को उन्होंने कायदे से देख लिया, समझ लिया विधिवत, तब उनके समझ में आया कि हमको क्या करना चाहिए। तब उनको यह मालूम हुआ कि हमने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए उन्होंने सारे ज्ञान का निचोड़ बना करके 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किया, ताकि कम बुद्धि वाले जीव भी भगवान के भजन, स्मरण और भगवान की उपासना की तरफ अपने को ला करके अपने जीवन को शुद्ध कर सके। इस तरह से देवर्षि नारद जी ने अपना चरित्र भी, अपने जीवन का चरित्र भी वेदव्यास जी को सुनाया। उन्होंने कहा, हे वेदव्यास जी, आप जानते ही हैं कि नारद का जन्म लेने से पूर्व मैं एक ब्राह्मणी का पुत्र था, जो किसी के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती थी। एक बार की बात है, बहुत से ऋषि, बहुत से महात्मा उस सराय में जहाँ हमारी माता सेवा करती थी, खाना बनाने का कार्य करती थी, वहां उपस्थित हुए और बरसात के 4 महीने में चौमासा करने का उन्होंने निश्चय किया। उन महात्माओं की आज्ञा से मैं भी अपनी माता के साथ, मैं 10 वर्ष के बालक के रूप में था, मैंने पूरे नियम और संयम से उनके द्वारा भगवान कृष्ण की बताई जा रही लीला कथा को बहुत
प्रेम से मैंने सुना, उसको ग्रहण किया और उसको सुनते सुनते 4 महीने में जब संत लोग रहे तो उनके प्रतिदिन का भजन, उनकी द्वारा सुनाई जाने वाली कथा, श्रवण कीर्तन सबको करते करते मेरा भी मन लग गया। और शाम के वक्त जब संतों का भोजन हो जाता था तो उनकी आज्ञा से बर्तन में बचे हुए जो दूध था उसको मैं ग्रहण करता था। और उस सत्संग का प्रभाव ये हुआ कि मेरा मन भी भगवान कृष्ण में लग गया। 4 महीना पूर्ण होने के बाद वो संत जहां से आए थे अपनी यात्रा पर आगे चले गए और मैं अकेला हो गया। दासी पुत्र होने के कारण हमको भी बंधन महसूस होता था। मैं सोचने लगा कि मेरी माता जो मेरे ऊपर एक बंधन के रूप में है, काश इससे मुझको अवकाश मिल जाता तो मैं भगवान का भजन करता। नारद जी ने बताया कि एक दिन भगवान की कृपा से शाम को मेरी माता जिसके घर में काम करती थी उसके गाय का दूध निकालने के लिए अंधेरे में जा रही थी। शाम के वक्त किसी सांप का ग्रास हो गई, सर्प ने काट लिया, मेरी माता की मृत्यु हो गई और मैंने इसको भगवान का प्रसाद समझ लिया और मैं वहां से मुक्त होकर के जंगलों में होते हुए भगवान के भजन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते मुझे एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई पड़ा। उस तालाब पर मैं थक गया था। वन में मैंने स्नान किया और स्नान करने के बाद जिस तरह से भजन उन महात्माओं ने बताया था, हमने भगवान का भजन किया। जिस तरह से उन्होंने ध्यान करने का भगवान के रूप ध्यान बताया था वो मैंने पेड़ के नीचे बैठकर करना शुरू किया। मेरे हृदय में भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी जिससे मुझे बड़ी शांति महसूस हुई। किंतु 1 सेकंड में ही भगवान का वह ध्यान मेरे हृदय से गायब हो गया। और नारद जी कहते हैं कि मैंने बार बार बहुत प्रयास किया कि मेरे अंदर भगवान का उसी तरह से ध्यान लग जाए, लेकिन मेरे मन में उस तरह का ध्यान नहीं हुआ। जब बहुत भजन और बहुत तपस्या हमने किया तो मेरे मन में यह बोध आया कि नारद इस जीवन में तुमको भगवत की प्राप्ति नहीं लिखी है, तो इसी तरह से भजन करते रहो। जब तुम्हारा अगला जीवन आएगा उसमें तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। नारद जी ने कहा, देखो एक दासी पुत्र होते हुए भगवान के भजन और स्मरण का यह प्रभाव है कि आज मेरे रूप में ही भगवान ने अवतार ग्रहण किया और मैं भगवान का स्वरूप कहा जाता हूँ। इस तरह से नारद जी ने कहा और फिर वेदव्यास जी ने उनके द्वारा प्रेरणा लेकर के भगवान श्री कृष्ण की पूरी कथाओं का वर्णन किया। तो आज की कथा हम लोग इतना तक ही करेंगे, बाकी करेंगे उसके बाद बाकी कथा आगे। आरती शत गुरुदेव नमामि, पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, अगुण अपार अलख अविनाशी, अचल विमल प्रभु सब उर्वासी, निर्गुण निर्विकार सुख राशि, एक रूप अलेखय नामी, आरती शत गुरुदेव नमामि, पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, महिमा नेति नेति श्रुति गावे, नित निरंजन सब बतलावे, शेष शारदा
आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। बचन किरण तमोह विनाशक। ज्ञान सूर्य माया के शासक। दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक। ब्रह्मादिक सुर सैन्य नमामि। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। जब तक कृपा न गुरु तुम करते। विधि हरिहर क्या भव से तरते। अस विचारी गुरु भक्ति जो करते। मिलते राम उन्हें सुख धामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। गुरुवर चरण कमल की छाया। करती दूर ताप भय माया। जब तक पूर्ण न होवे दाया। मिलते नहीं शिव अंतर्यामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। भक्ति ज्ञान वैराग्य नियम के। रूप सकल इंद्रिय संयम के। भूषण शम दम पंच सुयम के। श्रोत्रिय ब्राह्मनिष्ठ मम स्वामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। जीवन धन मंजुल निज जन के। अंकुश मद मतंग निज जन के। सुचिपथ परमारथ पथिकन के। एक रस आनंद रूप नमामि। आरती सद्गुरुदेव नमामि। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विकलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल। लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारणी। सुम औषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्परहस्य प्रकाशनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञानी
की आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथायतिं जन प्रिय सुजानकी। आरती अति पावन पुरानी की। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दल रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई। दैवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका जैसी कोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी पर। लाई सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे। अहिरावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिन भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन धार कपूर लौटाई। आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे। बस वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कियो है रघुराई। तुलसीदास स्वामी की रति गाई। राम हो राम हो राम हो राम। जय सच्चिदानंद घन श्यामा। लाल देह लाली लस रामा। यरुधर लाल लंगूर सिया रामा। वज्र देह दामोदर रामा। जय 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 कपिसूर सिया रामा। वंदे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता देव सौसुरभू। जय जय सुर नायक जन सुखदायक। प्रणत पाल भगवंता को विजय हितकारी। जय असुरारी सेतु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी। मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला। करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी।
चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा यही श्रेष्ठ उपायी त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊ अघारी चिंता हमारी जानई भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन कंजन विपति बरूथा मन बच क्रम वाणी छाड़ी शयानी शरण सकल सुर योधा सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा या कह को नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवान भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातु नवतनाथ पद कंजा कर्पूर करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव बन्धौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुहास सरसय अनुरागा गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई जो विरंचि शंकर सम होई हाथ जोड़ विनती करो चरण नवाऊं शीश क्षमा करो अपराध को क्षमा करो गुरुदेव प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सब संतों